हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सी फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 6 हमने पिछली वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था। तो पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग होती क्या है, इक्वेशन क्या होती है और मेथड्स क्या होते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग के। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक करें। सबसे पहले नेशनल इनकम अकाउंटिंग होती क्या है, उसके बाद आज की वीडियो के ऊपर आना। आज हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो आज हम स्टडी करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। द स्टैटिक प्रोवाइड बाय नेशनल इनकम अकाउंटिंग कैन बी यूज टू सिंप्लीफाई द प्रोसेसर एंड टेक्निक यूज टू मेजर द एग्रीगेट इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। जो स्टैटिक है वो हमें बताता है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग हम हेल्प करता है सिंप्लीफाई करने के लिए कि क्या प्रोसीजर और क्या टेक्निक यूज़ की है एग्रीगेट इकोनॉमी को समझने के लिए। मतलब इकोनॉमिक कंडीशन को समझने के लिए क्या प्रोसीजर और क्या टेक्निक का यूज़ किया है, वो चीज़ हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग शो करती है, सिंप्लीफाई करती है। The data provided is used to frame government economic policies and it also help in recognizing the system change happening in the economy। जो डाटा प्रोवाइड करवाया जाता है वो हेल्प करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाने के लिए। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना लेती है उसकी हेल्प से, एंड हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने के लिए कि क्या क्या सिस्टमेटिक चेंज आ रहा है इकोनॉमी के अंदर, क्या इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है, क्या इकोनॉमी के अंदर हो रहा है, उस चीज़ को डिफाइन करता है वो डाटा इकोनॉमिक, जो हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग शो करता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी लेवल, वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द डाटा एंड विच हेल्प द पॉलिसी मेकर्स इन द फॉर्मिंग बेटर इकोनॉमिक पॉलिसीज। नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है वो प्रोवाइड करवाता है सारी इन्फॉर्मेशन जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली है, ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी लेवल किस तरीके से है, और जो भी सोशल इकोनॉमिक फिनोमिनाज होते हैं वो सारे इसके अंदर एक्सप्लेन किए जाते हैं ताकि पॉलिसी मेकर जो है वो अच्छे तरीके से सही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बना पाए, बेटर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फ्रेम कर पाए। बैंक्स कैन बी यूज द नेशनल इनकम अकाउंटिंग स्टैटिक टू वेरी द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेट और रिव्यूज़ द मॉनेटरी पॉलिसीज। सेंट्रल बैंक जो है वो यूज़ करता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग स्टैटिक्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट को शो करने के लिए भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा और मॉनेटरी पॉलिसीज़ किस तरीके से रहेंगी और उनको रिवाइज करने के लिए। द डाटा ऑन जीडीपी इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑल्सो हेल्प द गवर्नमेंट टू फ्रेम और मॉडिफाई पॉलिसीज रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एंड टैक्स रेट्स। जो डाटा है जीडीपी का हो गया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का है, इन्वेस्टमेंट का है, एक्सपेंडिचर्स का है, वो भी हेल्प करता है गवर्नमेंट्स को फ्रेम करने के लिए नई नई पॉलिसीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली और टैक्सेस के अकॉर्डिंगली। The national income accounting data also show the contribution of different sectors relative to each other towards economic growth। जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का डाटा है वो हमें शो करता है कि कितना कंट्रीब्यूशन कितने सेक्टर का रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन डिफरेंट सेक्टर्स का और एक दूसरे से वो किस तरीके से रिलेटिव हैं, और क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी एक टाइम पीरियड की शो की जाती है कि भाई इस टाइम पीरियड के अंदर इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हुई है। There are the key component of national income accounting includes gross domestic product. This is the total market value of all final goods and services produced within a country border in a given period। GDP is the most commonly used measure in the economic activity। GDP को ही जैसे बोला जाता है ना, GDP अभी बहुत नीचे चल रही है, GDP ऊपर चली गई है, GDP नहीं बढ़ रही है, तो वो होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें शो करता है टोटल मार्केट वैल्यूज़ को जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की आई है, प्रोड्यूस की है, जो हमने अपनी कंट्री के अंदर, कंट्री के बॉर्डर के अंदर ही, जो हमारी होम कंट्री है उसके अंदर ही एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर की है। जीडीपी एक बहुत कॉमन मेथड है जो यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, और ये कंपोनेंट होता है हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग का। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी adds to GDP the national earned by resident from investment abroad minus the income earned within the domestic economy by the foreign resident। GNP मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये जो होता है ये अर्न किया जाता है रेजिडेंट हमारी कंट्री का जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है अब्रोड के अंदर, उसके अंदर से माइनस की जाती है इनकम अर्न जो उसने डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर की है, जो फॉरेन रेजिडेंट है उसकी। नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट NNPs, this is GNP minus depreciation, the wear and tear of an economic stock of equations and the structure। NN नेट नेशनल प्रोडक्ट हम किस तरीके से निकालते हैं, जो हमारा GNP है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, उसके अंदर से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को, तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल आएगा।
Then national income, NI, is derived from the NNP by subtracting indirect tax and adding subsidies. It represents the total income earned by the country resident and the business, including wages, rent, interest and profit. नेशनल इनकम जो होती है वो हमारी ड्राइव्ड होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट से। बाय सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके अंदर से हम जब इनडायरेक्ट टैक्स और ऐड करेंगे सब्सिडीज़ को, तो वो हमारा नेशनल इनकम निकल आएगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है टोटल इनकम जितनी अर्न की गई है एक कंट्री के द्वारा, एक रेजिडेंट के द्वारा, बिजनेसेस के द्वारा, जो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट से हुई है वो सारी हमारी शो करता है। पर्सनल इनकम, दिस मेजर द इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड्स इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, इंक्लूडिंग वेजेस, डिविडेंड एंड ट्रांसफर पेमेंट लाइक सोशल सिक्योरिटीज़। उसके बाद पर्सनल इनकम आती है जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है जो भी इंडिविजुअल और हाउस होल्ड की इनकम होती है जो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उन्होंने अर्न की है, जो वेजेस से हुई है, उनको डिविडेंड से हुई है, जो ट्रांसफ़र की गई पेमेंट उनसे हुई है, या सोशल सिक्योरिटीज जो होती है उनसे हुई है, तो वो हमारी पर्सनल इनकम के अंदर आती है कि भाई कितनी एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड की पर्सनल इनकम है भाई वेजेस से, डिविडेंड से, तो वो हमारी पर्सनल इनकम आती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी आती है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, डीपीआई। डीपीआई इज़ द इनकम अवेलेबल टू हाउस होल्ड आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स। डीपीआई वो इनकम होती है जो आपने टैक्स पे करने के बाद आपके पास बची है। इट इंडिकेट द अमाउंट अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग एंड सेविंग। वो इंडिकेट करता है कि ये आपके पास अमाउंट है जो आप स्पेंड कर सकते हो और सेव कर सकते हो। जैसे आपकी साल की 15 लाख रुपए इनकम है, अब 15 लाख में से टैक्स कट के जो आपके पास पैसा आता है वो पैसा होता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, जिसको आप स्पेंड भी कर सकते हो और जिसको आप सेव भी कर सकते हो, तो वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी धीमे लग रही होगी, पता नहीं, ये मौसम चेंज, बारिश वगैरह से मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको अकॉर्डिंग टू मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, और अगर आपको इन टॉपिक्स PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब के बटन पर भी एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई, एंजॉय योर लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।